लखनऊ के बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, 30 लोग घायल, चेन बनाकर अंदर गए जवान, दीवार काटी, लोकेशन ट्रेस कर निकाले गए शव, 27 लोग घायल। तेलंगाना सरकार पैरालंपिक पदक विजेताओं को देगी 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की घोषणा की, सीएम रेवंत रेड्डी ने की घोषणा। आज से 10 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की उम्मीद। मणिपुर में सुरक्षा एजेंसी और केंद्रीय बलों ने एंटी ड्रोन सिस्टम किए तैनात, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। तेलंगाना में बाढ़ से 29 लोगों की मौत, राजस्थान के जयपुर अजमेर में सड़कें डूबी, 19 राज्यों में अलर्ट। डिजिटल अरेस्ट से 4 महीने में 400 करोड़ की ठगी, डॉक्टर इंजीनियर आईआईटी प्रोफेसर को शिकार बना रहे ठग, मास्टरमाइंड दुबई में बैठे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा आज से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल टेक्सास के डलास पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यावहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। ये दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इंडियन डायस्पोरा में ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का स्वागत किया। इंडियन डायस्पोरा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का किया स्वागत। नारायणपुर से खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत, मवेशियों की मौत से किसानों को हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, जांच पड़ताल में जुटी। एसडीएम ने आरआई पटवारी को मुआवजा प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए हैं। जिले कोरल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुदियार मारी की घटना बताई जा रही है। मवेशियों की मौत से मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, जांच पड़ताल में जुटी। मवेशियों की मौत से किसानों को हुआ बड़ा नुकसान। मौके पर पहुंची टीम
फतेहपुर से खबर जहां पर तेज रफ्तार जनरथ बस खड़े डंपर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में जनरथ बस के उड़े परखच्चे हाईवे किनारे खड़े डंपर की वजह से हुआ हादसा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। अंधरा क्षेत्र के NH2 के गौतरौली के पास हुआ हादसा। हाईवे किनारे खड़े डंपर से टकराए। हादसे में जनरथ बस के उड़े परखच्चे। बाराबंकी से खबर जहां पर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से सुस्त पुलिस पेट्रोलिंग की खुली पोल। पुलिस की निष्क्रियता के चलते ग्रामीण कर रहे रखवाली। रात में जागकर घरों की रखवाली करने को मजबूर ग्रामीण। आधी रात को गोवर्धन के घर में चोरों ने बोला धावा। चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया ग्रामीणों ने। आधी रात को गोवर्धन के घर में चोरों ने बोला धावा। चोरों की आग सुनकर मकान मालिक ने मचाया शोर। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश सरकार आवारा गौवंशों को पकड़ने के लिए गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी उनके ही मंसूबों को पलीता लगा रहे, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यूपी के जनपद बुलंदशहर के पास ब्लॉक क्षेत्र में आवारा गौवंशों से किसान रात दिन किसान खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन आवारा गौवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गाय के मारे खड़े हैं जी। गाय खाए जाए सब। धान खेती है, बाजरा है। तो आप सुबह ही सुबह खड़े हो, क्या पूरे दिन रखवाली करते हो? नहीं, अब मैं जो है का एक आध घंटा मैं यहाँ रहूँगा, फिर मेरे भाई आएंगे या बालक आएंगे मेरे, खाए जाए जी सब। अच्छा दादा, जिस तरह से आवारा जो गोवंश हैं खेतों में नुकसान कर रहे हैं, तो आखिरकार जब आपकी फसलों को खा जाएंगे बहुत लागत लगती है, तो आपका जीवन यापन कैसे होगा फिर? अब क्या करें जी, ये तो परमात्मा ही सब है, खा जाएगा यह। अब क्या करें जी। खेत रखा रहे, थोड़ी सी अड़हरे न्यारे छुट्टी हुई है, गाय बजा रही, गाय छोड़ी ना रहे, बिगड़ डंडा चलाना जाए, लंगड़े आदमी है।
किस तरह की परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी परेशानी है जो मतलब गौधन पाल कर छोड़ दिया जाए, इसकी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जिस तरह से मजदूर वर्ग के लोग हैं आप, हाँ, और तमाम फसलों को जिस तरह से आवारा गोवंश खा जाएंगे, हाँ, तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्या करें? कोई गवर्नमेंट या भाई इससे तो काम चलना रहा कि मतलब राशन फ्री कर दिया, इससे काम चलना रहा। अब परिवार बहुत बड़ा है। मैं जब वो गाय परेशान कर रही हैं, पहले ज्वार खा गई, अब धानों में लग रही हैं, और प्रधान और वीडियो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा गायों से परेशान हैं। अच्छा, जिस तरह से बहुत ज़्यादा बरसात भी पड़ रही है और गायों से परेशानी भी है, तो किस तरह का नुकसान हो रहा है? नुकसान इन्होंने 10 बीघा तो ज्वार खा गई और 20 बीघे करीब धान में नुकसान दिया। सभी गैया बाजार तमाम सोमवार कर दो उन्होंने मक्का खा गए, अब धान में नुकसान है, रात दिन ही घूमने पड़ा हॉस्पिटल में। अच्छा, सरकार तो ये कह रही थी कि आवारा गोवंशों को पकड़ लिया गया है। अभी आगे देख लो साहब, बाग में कम से कम 15-16 खड़े हैं भैया। गाय बाजार जो दिक्कत रहे हैं सब खाए गए, तार फार तोड़ दिए और बारिश है रही है, इसी वजह से हम बैठे हैं यहाँ। सरकार तो ये कह रही है, योगी सरकार के हमने आवारा गोवंशों को पकड़वा दिया है। कुछ भी कोई भी ना पकड़ो हो भैया, और मतलब ये यहाँ तक की बात है, गौशालन में पकड़ लें फिर वहाँ छोड़ दें। इस वक्त में मौजूद जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में, और देखिए बात करते हैं शिकारपुर तहसील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार बनते ही आवारा गोवंशों को पकड़ने के लिए सरकार के जो नुमाइंदे थे, सरकार के जो अधिकारी थे, उनको सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी आवारा गोवंश सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं दे। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर यही यहाँ करती है कि जो अधिकारी हैं पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे। लगातार किसानों का भारी नुकसान हो रहा है। जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की समस्याएं क्या नाम है? अच्छा, चलिए आप ये बताइए, लगातार जिस तरह से बारिश भी पड़ रही है काफ़ी, और आवारा गोवंशों को लेकर बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान है, उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को बहुत नुकसान है, और आवारा जैसे लोग में आते हैं तहसील में, कोई सुनवाई नहीं होती है, सब फॉर्मेलिटी है। हाँ, हवाई फायर है, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है। हमारे किसान भाई बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, उनकी फसल उजाड़ रहे हैं, आए दिन किसी के सींग मार देते हैं, किसी के हाथ पर तोड़ देते हैं, आए दिन सभी लोगों को परेशानियाँ हो रही है, नुकसान हो रहा है, बच्चों के लिए नुकसान हो रहा है, पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, ज़्यादा जिस तरह से जब किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी और किसान बहुत लागत लगाता है, तो अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा? वो तो जमीन मतलब सड़क पे आ जाएगा, प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके लिए, तो खर्चा कैसे लाएगा अपना? ये बताइए, आवारा गोवंशों को लेकर क्या कहेंगे आप? आवारा गोवंशों को ऐसा है कि 2023 में योगी जी ने आदेश दिया था सभी तहसीलों जिलों के लिए, लेकिन आदेश तो कर दिया, लेकिन तहसील एसडीएम महोदय, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ये आज तक गोवंश को नहीं छुपा पाए। कई बार शिकायत भी यहाँ पर दर्ज कराई गई है कि कई लोग चपेटे में आ चुके हैं, हमला कर दिया है, और हमला करने के बावजूद आज तक ब्लॉक की या एसडीएम शिकारपुर की टीम ने कोई भी गोवंश आवारा को नहीं। देखिए, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, कई लोग तो जान से भी मर गए एक्सीडेंट में। मतलब इतनी बुरी तरह से मारते जवान हो रहे हैं ना, वो तो शाम तो साढ़े साहब, वो तो किसी के मतलब वो देखेगा नहीं। साइकिल वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, सबको मतलब गिरा देते हैं, मार देते हैं, फिर कोई सुनवाई नहीं। आवारा गोवंश योगी जी का तो ये आदेश है ही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी जो कोई कार्रवाई किसी तरह से नहीं कर रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारे पास में गांव समनपुर है, अभी जगदीश नाम के जो करोड़ी स्कूल पर मारे गए आवारा पशु के, तो इसमें यह है कि वो तो वहाँ से आदेश दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनका जो है पालन नहीं। अधिकारी हमारे साथ काफ़ी किसान मौजूद थे। किसानों का जिस तरह से जो कहना है, किसानों का यही कहना है कि आवारा गोवंशों से लगातार बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ रही है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी, चाहे वीडियो की बात करें, चाहे एडीओ पंचायत की बात करें, एसडीएम तहसीलदार किसी भी अधिकारी की बात करें, उनका किसानों का जो आरोप है यही है कि शिकायत करने के बाद भी आवारा गोवंशों से किसानों को जो समस्या है वो कहीं ना कहीं निस्तारण नहीं हो पा रहा, और लगातार किसानों की समस्या जस के तस बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए थे उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितना सख्त होते हैं, कितना जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते हैं, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो किसान पूरी तरह से आवारा गोवंश से परेशान हैं। अनिल मीना, किंग इंडिया, बुलंदशहर।
बुलंदशहर में थाना रामघाट में तैनात दरोगा पप्पू सिंह झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर वसूली करने के आरोप में एसएसपी ने निलंबित कर दिया। दरोगा पप्पू सिंह का आरोप है कि महिला से साठगांठ कर युवक को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर अवैध वसूली की जा रही थी, जबकि पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर आरोपी महिला और दरोगा समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि रेप के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर महिला ने 1.5 लाख रुपए की वसूली का प्रयास किया था, जबकि इस हनी ट्रैप में दरोगा भी महिला का साथ देने के लिए आया था। ये थाना रामघाट क्षेत्र में एक युवक जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करता था, वहाँ पर उसका 1-2 महिलाओं से भी संपर्क हुआ जो कि उस हॉस्पिटल में कार्य कर रही थी, और उसमें से एक लेडी के द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम्हें आओ एक लड़की से मिलवाते हैं, जिस पर ये वहाँ गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो लड़की भी मौजूद थी, और बाद में इनके अपने अन्य साथियों को इस महिला ने बुला लिया और ये आरोप लगाया कि उस लड़के के द्वारा जो कमरे में लड़की थी उसके साथ रेप की घटना कारित की गई, और लड़की ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। और फिर उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की, कहा ये पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, और इसकी सूचना थाने पर भी एप्लीकेशन दे दी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में, जहां एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है, जिसमें कि हनी ट्रैप के मामले में जो आरोपी दरोगा है वही महिला से साठगांठ करके जो हनी ट्रैप कराता था, और कराने के बाद लगातार लोगों से पैसे ऐसा करता था। और उसी को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र के एक युवक से एक महिला के द्वारा फोन आया, और फोन आने के बाद में युवक महिला के पास पहुँचता है, और महिला के पास पहुँचने के बाद में वो कमरे में महिला उस युवक को बंद कर लेती है। बंद करने के बाद में जो उसके अन्य और साथी थे 4 वो वहाँ मौके पर पहुँचते हैं, और मौके पर पहुँचने के साथ उसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उससे 1.5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। 1.5 लाख रुपए की डिमांड करने के बाद में जब वो पैसे की बात हो जाती है तो वो कहता है मैं 1 या 2 दिन बाद पैसे दे दूँगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जब पैसे की बात होती है तो उसको लेकर वो जब पैसे की बात होती है तो वो उसकी शिकायत एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार सिंह से करता है। श्लोक कुमार सिंह एसएसपी इस मामले का संज्ञान लेते हैं, और संज्ञान लेने के बाद में और जो जांच है वो एसपी देहात रोहित मिश्रा को सौंपते हैं। रोहित मिश्रा थाने पर पहुंचते हैं। थाने पर पहुंचने के बाद में पूरे प्रकरण की जांच गहराई से करते हैं, और गहराई से करने के बाद में जो आरोपी जो दरोगा पप्पू सिंह है, जिस पर आरोप लगाया जा रहा था, जो महिला के साथ साठगांठ करता है, और साठगांठ करने के बाद में वो लोगों से ठगी कराता है। तो हनी ट्रैप का मामला जो पहले भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बुलंदशहर के एसएसपी पहले भी 6 लोगों को पहले जेल भेज चुके हैं, लेकिन ऐसा मामला दिल दहलाने वाला आया है कि खुद दरोगा हनी ट्रैप कराता था, और हनी ट्रैप कराने के बाद जो मासूम जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं शिकार बनाते थे। हालांकि जो एसएसपी रोहित मिश्रा की जो जांच की है उसमें दरोगा पूरी तरह से आरोपी पाए गए, और आरोपी पाने के बाद में एसएसपी ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है थाने में, और दरोगा को निलंबित कर दिया है। अब हालांकि अब देखना यह होगा कि अभी जो बाकी जो हनी ट्रैप वाले महिला सहित उन लोगों को गिरफ्तार करना है, और पुलिस लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन जनपद बुलंदशहर में लगातार हनी ट्रैप के मामले लगातार आ रहे हैं, और एसएसपी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कब तक कार्रवाई होती है या नहीं। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी 1 बजे पहुंचेंगे लोक बंधु हॉस्पिटल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लोक बंधु हॉस्पिटल में मरीजों का जानेंगे हालचाल। मरीजों का हाल जानने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक बंधु हॉस्पिटल में मरीजों का जानेंगे हालचाल।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे लोक बंधु हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां पर मरीजों से उनका हालचाल जानेंगे। कल देर शाम जो है ट्रांसपोर्ट नगर सरोजनी नगर में एक बिल्डिंग जो है एकाएक गिरती हुई गिरी है। उसके बाद बिल्डिंग गिरने के बाद से लगातार इसमें लगभग 8 लोगों की मौत अब तक बताई जा रही है और कई लोग अब तक घायल बताए जा रहे हैं। और जिनका उपचार जो घायल है जिनका उपचार जो है वो लोक बंधु हॉस्पिटल सरोजनी नगर में चल रहा है। उनका हाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच करके जो मरीज हैं जो एडमिट है जिनका उपचार चल रहा है उनका हालचाल जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ वहां पहुंचने के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से बिल्डिंग जो है एकाएक गिरी है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जिस तरीके से कल शाम से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सरोजनी नगर में चल रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर में जहां पर बिल्डिंग गिरी थी, और लगातार अब तक जो है 20 घंटे के आसपास का समय गुजर चुका है और लगातार रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। और इसके साथ साथ जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम हो या डीएम हो या प्रशासन की टीम हो वो सभी लोग फिलहाल यहाँ पे मौजूद हैं। अब हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लोक बंधु हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो एडमिट है, जो भर्ती है, जो लोग घायल हुए हैं उनका हाल जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोक बंधु हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर वो मरीजों का हालचाल जानेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। सीएम योगी 1 बजे पहुंचेंगे लोक बंधु हॉस्पिटल जहां पर मुलाकात करेंगे मरीजों से, घायलों का हालचाल जानेंगे। लोक बंधु हॉस्पिटल में मरीजों का जानेंगे हालचाल। सीएम योगी 1 बजे पहुंचेंगे लोक बंधु हॉस्पिटल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला से इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अंबाला से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। इस बीच अंबाला से अहम खबर, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अंबाला से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने किया उद्घाटन। अहम खबर आपको बता दें। अंबाला से बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने उद्घाटन किया। अंबाला से अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हवन यज्ञ का किया कार्यालय का शुभारंभ। हवन और यज्ञ कर कार्यालय का शुभारंभ किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने किया उद्घाटन। और अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। लखनऊ से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सुशांत गोल्फ सिटी में गुंडाई का वीडियो सामने आया है। सुशांत गोल्फ सिटी में गुंडाई का वीडियो आया सामने। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गुंडई का वीडियो सामने आया है। दबंगों और साथियों की गुंडई का सीसीटीवी सामने आया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां दबंगों का गुंडई करते सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी पर अब तक नहीं दर्ज हुई कोई एफआईआर। अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पैसों के लेन देन में हुआ था विवाद। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दबंगों और साथियों की गुंडई का सीसीटीवी सामने आया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्या वजह है आखिर? देखिए, अगर बात करें इस पूरे वीडियो की, पूरे मामले की, तो सुशांत गोल्ड सिटी जो पुलिस उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से एक जो पीड़ित है मयंक, उसने आरोप लगाया है कि जयशंकर मिश्रा और दीपक मिश्रा ने उनके साथ मारपीट करी, उनका पैसे का कोई लेन देन था, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर एक एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन पुलिस एप्लीकेशन लेने के बजाय उनको उल्टा धमकाने का जो पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस उल्टा ही उनसे उल्टी बातें बात करने लगे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज भी पूरी थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से पूरी गुंडई है, मारपीट है, वो हो रही है। और जो मयंक है उसको किस तरीके से कई लोग मिलकर मार रहे हैं। ये पैसे का लेन देन था, इसको पीड़ित अभी वहाँ इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पर पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद भी आज तक एप्लीकेशन अभी तक दर्ज नहीं हुई है। लेकिन लगातार जो पीड़ित है वो इंसाफ की गुहार कर रहा है। लेकिन एक बार फिर, इससे पहले भी कई बार सुशांत गोल्ड सिटी की पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि वहां पर कोई पीड़ित जाता तो उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा सीसीटीवी फुटेज है सामने, उसके बावजूद भी एफआईआर ना लिखना, तो कहीं ना कहीं किसके दबाव में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। लेकिन अब पीड़ित इंसाफ की गुहार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से पुलिस आश्वासन देती है या एफआईआर नोट करके जो मारपीट कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो पैसों के लेन देन में हिमांशु को पीटे जाने के बाद सुशांत गोल्ड सिटी में गुंडई का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। एक और बड़ी जानकारी लखनऊ से ही सामने आ रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला। लखनऊ से बड़ी जानकारी, ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला। एलडीए ने 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने की जाँच अब शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ एलडीए की ओर से 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने की जाँच शुरू कर दी गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, हादसे में 8 लोगों की मौत और 28 से अधिक लोगों के घायल होने की बात सामने आई थी। अलग अलग हॉस्पिटल्स में सभी का इलाज भी जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें।
मौके पर पहुंचे डीएम उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर। ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का मामला। एलडीए ने 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने की जांच की बात कही। लखनऊ में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद अम्बेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज आपके इस कटहरी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कल गणेश चतुर्थी का पावन अवसर था। गणेश उत्सव के कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं और हमारे अम्बेडकर नगर जनपद को गणेश उत्सव के अवसर पर अगर यह 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है तो इससे अच्छा गणपति की आराधना और क्या हो सकती है। यह धरती ऋषि मुनियों की धरती है, अयोध्या प्रांत की धरती है, महात्मा श्रवण की, मातृ और पितृभक्ति की धरती है। अनेक सिद्धों, संतों, ऋषियों ने अपनी पवित्र साधना से इस धरती को पवित्र किया, तो भारत माता के तमाम सपूतों ने भी भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के उपरांत भी अपना सर्वस्व बलिदान भारत के लिए किया, भारत की माटी के लिए किया। यह कर्म साधना की धरती है, श्रम साधना की धरती है और इसीलिए तो यहाँ का अन्नदाता किसान भी अपनी मेहनत से देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहन और भाइयों, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का अम्बेडकर नगर वासियों को बधाई देते हुए अपनी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रही इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहन और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाली
वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी, हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अम्बेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अम्बेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है और उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका
उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, क्या ये सच, ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी।
कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। और आज बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। ये लोग जाति के नाम पर आपको भिड़ाने का काम करेंगे, आपस में लड़ाने का काम करेंगे। ये लोग अराजकता पैदा करवाने के लिए, आपके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डलवाने के लिए, बेटी की सुरक्षा को सेंध लगाने के लिए, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, अन्नदाता किसानों को शोषण करने के लिए ये लोग इसी प्रकार से फिर से जाति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। क्योंकि इनका पूरा इतिहास ही षड्यंत्रों का है, षड्यंत्रों का है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को अपना शागिर्द बनाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ एक गरीब को बिना भेदभाव के मिले, इससे भी इनका कोई लेना देना नहीं। ये केवल और केवल पेशेवर अपराधी है और इन पेशेवर अपराधियों के साथ उतनी ही शक्ति से निपटने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और उसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये समय है जब हम सबको एकजुट होकर के विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। विकास की प्रक्रिया से ही हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यही संकल्प पूरे भारतवासियों को दिलाया है। संकल्प यही दिलाया कि देश, हम आज जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, तब मोदी जी ने यही बात कही थी कि हर भारतीय नागरिक का दायित्व बनता है हम 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के आगे बढ़े। ये 25 वर्ष की कार्य योजना वो होनी चाहिए हमारी। अम्बेडकर नगर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।